आपने ये सुना तो होगा ही पहले से, ये वाली स्टोरी हमने बचपन में, मेरे ख्याल से हम हर हिंदुस्तानी ने सबसे पहली स्टोरी तो ये कछुए और खरगोश की स्टोरी ही सुनी है। मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को समझ सकें। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलता हूँ उसको नोट लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत फ़ायदे में भी रहेगा। और इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे तो आपके जीवन में आप बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। जब मैंने पहली बार इस स्टोरी को सुना था तो उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया और उसने मेरा पूरा जो सोच विचार है वही पूरा बदल दिया। मेरा दृष्टिकोण जो है, मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो पूरा उसने बदल दिया। तो हमको बचपन से सिखाया जाता है कि ये कछुआ है भाई जो स्लो एंड स्टेडी है, वो आराम से चलता रहा, वो अपना काम करता रहा। लेकिन खरगोश जो है वो आराम से पेड़ के नीचे बैठ के सो गया और इसकी वजह से वो कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। ठीक है, और उन्होंने हमें बताया कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बढ़िया है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आज के इस मॉडर्न ज़िंदगी में, इस कॉम्पिटिटिव ज़िंदगी में, आज इतना कंपटीशन है एक दूसरे के साथ, क्या आप मानते हैं कि आज आपका कॉम्पिटिटर सो जाता है, या आपका जो आपसे जो compete कर रहा है, आपका कस्टमर हो या आपका क्लाइंट हो या आपका कॉम्पिटिटर हो या आपकी आपके साथ काम करने वाला कलीग हो, जो भी हो, क्या लगता है कि आपको आज भी ये क्या बोलते हैं उसको, आज भी क्या ये अ, चलन में, क्या आज ये रिलेवेंट है? मेरे ख्याल से आप में से कोई भी सहमत नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि नहीं यार, मेरा कॉम्पिटिटर तो सोता नहीं है, मेरा कॉम्पिटिटर तो बहुत मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, वो मार्केट रिसर्च करवाता है, डिस्काउंट्स देता है, मार्केटिंग करता है और बहुत ही एग्रेसिवली हमें कम्पीट करता है। जी हाँ, सही बात है। आज कोई सोता नहीं है इस मॉडर्न दुनिया में। आज की जो हमारी जो जीवन शैली हो गई है उसमें कोई सोता नहीं है, कोई कोई कछुआ सोता नहीं है, सॉरी, कोई खरगोश सोता नहीं है। सारे खरगोश बहुत मेहनती हैं और कब हमें मात दें उसी पे लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी हम ये स्टोरी अपने बच्चों को हमेशा सुनाते रहते हैं। चलिए ठीक है, स्टोरी अच्छी है। अब इसके आगे चलते हैं, मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि कछुआ जो है वो बड़ा खुश हो जाता है उस दिन और पूरे क्या बोलते हैं उसको, जंगल में जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वो सब आते हैं और कछुए का फोटो लेते हैं, कछुए का इंटरव्यू लेते हैं। और कछुए की शान में उस दिन एक पार्टी होती है और कछुए को एक मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। कछुआ चाप अगरबत्ती उसी दिन मिला था उसको। और भाई बड़े खुश हैं लोग, उसके साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, पार्टी दी जा रही है और न्यूज़पेपर में टाइटल्स, न्यूज़ छपने के लिए तैयार हैं कि भाई इससे बड़ा हीरो तो कोई है ही नहीं, कछुआ हमारा सबसे सुपर फास्ट कछुआ, सुपरमैन कछुआ, पता नहीं क्या क्या। और कछुआ अपनी इस नई नई मिली हुई महिमा में वो एकदम लीन हो जाता है। और खरगोश जो है वो बड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि खरगोश को लगता है कि उसने अपनी नाक कटवा दी, उसने अपने पूरे जमात की नाक कटवा दी, उसके पेरेंट्स लोगों को नीचा देखना पड़ा, उसके दोस्त लोगों ने कहा कि इतना निकम्मा है तू, इसके बाद हमारे पास कभी बात भी मत करना। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, लोगों ने थू थू कर दिया और कहा कि तू कैसा खरगोश है जो कछुए से हार गया। अगर मैं समझता हूँ कि ये हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है, जब अ, हम कुछ प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, कोई एक दो गलत डिसीजन ले लेते हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं या हम ध्यान नहीं देते हैं और अचानक कोई पप्पू हमारे रिलेटिव्स में या कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में जो बिल्कुल डफर हुआ करता था और अचानक वो पता नहीं कहीं चला जाता है या कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है, तो पापा मम्मी और अपने दोस्त लोग कहते हैं कि देख देख वो कैसा हो गया और तू कैसा है, आज भी वहीं का वहीं। तो शायद खरगोश वैसा ही फील करता है। शायद हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अभी फील कर रहे होंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने हमारे जीवन के काफ़ी इम्पोर्टेंट साल मैंने खो दिए या उस पहलू को खो दिया और मैं टाइम पास करता रह गया और अभी सब आगे निकल चुके हैं, इतना लीड हो चुका है कि अब मैं इसको कवर नहीं कर सकता। शायद खरगोश भी वैसा ही सोच रहा था और उसको लगा, वो बहुत इमोशनल हो गया, उसको लगा कि उसने उसके पूरे बिरादरी की नाक कटवा दी। तो इस डिप्रेशन में आकर खरगोश गया वहां से सुसाइड करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है।
वो सुसाइड करने के लिए वहां पहुंचा तो सनसेट पॉइंट पर देखा, वहां पे एक गुरुजी बैठे हुए हैं। उन गुरु ने पूछा उसको कि क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? तो ये बोलता नहीं है कि मैं सुसाइड करने आया, लेकिन गुरुजी उसका मुंह देख के भांप लेते हैं कि ये सुसाइड करने आया हुआ है, दुखी निराश। तो फिर खरगोश उनको अपनी कहानी सुनाता, अपनी व्यथा सुनाता है कि ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे तो अब मेरे जीवन में कोई आगे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, लगता है मुझे अपना जीवन खत्म कर लेना पड़ेगा। तो गुरुजी उसको समझाते हैं कि भाई, संत समझाते हैं कि भाई समझो कि तुम तो बने ही हो तेज रफ्तार के लिए, तुम्हें कौन हरा सकता है? ऊपर वाले ने तुझे बनाया ही है इतना सामर्थी और इतना तेज कि कौन सा कछुआ है दुनिया में जो तुझे हरा सकता है। अपने आप को माफ कर, पश्चाताप कर, अपने आप को माफ कर, जा कमर कस, दृढ़ विश्वास कर और जा कल तू देख विजयी भव का आशीर्वाद देकर उसको वहां से भेजते हैं। तो अचानक गुरुजी की बात सुनकर खरगोश के दिल में एकदम उमंग भर जाती है और खरगोश कहता है कि नहीं यार, मैं जाऊंगा वापस और मैं उस कछुए को हरा कर ही दम लूंगा। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उधर पार्टी चल रही होती है। कछुआ एकदम कॉन्फिडेंट होता है। कछुए को समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअली खरगोश की गलती थी जिसकी वजह से वो जीता, वो अपने आप से नहीं जीता। तो कछुए को जब ये बोलता है खरगोश के भाई कल अपन तेरे को चैलेंज करता हूं, तो कछुआ कहता है कभी भी कहीं भी आ जाना, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तुझे आज मैंने हराया है, तुझे हर बार हराऊंगा। ये बोलकर कछुआ अपने नई पाई शोहरत में लीन हो जाता है और अपनी पार्टी में मशगूल हो जाता है। दूसरे दिन होता है, रेस शुरू होती है, 1, 2 और 3। बेचारा कछुआ अपनी टांग उठाकर 10 बार रख भी पाए, 10 कदम ले पाए, उसके पहले तो खरगोश पूरी रेस खत्म कर देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या? मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है, अभी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस नहीं है, अभी है फास्ट एंड फोकस्ड विंस द रेस। जो तेज है उसको फोकस रहना पड़ेगा। आप अपने जीवन में देखिए वो कौन सी चीजें हैं जिसमें आप तेज हैं। जिस किसी भी चीज में आप तेज हैं उसमें आपको फोकस रहना पड़ेगा। फिर वो भले कम्युनिकेशन हो, वो भले सेल्स हो, वो भले जो भी चीज हो, आपका जो स्ट्रेंथ है, वो भले आर्ट्स हो, डांस हो, जो भी हो, आप जिस चीज में तेज है उस चीज में आपको फोकस रहना पड़ेगा। अगर आप उसमें फोकस नहीं है तो जो फोकस्ड है वो आपको हरा देगा। कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? पहले क्या था? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप स्लो है लेकिन स्टेडी हैं और सामने कंपटीशन नहीं है तो आप जरूर जीतेंगे। लेकिन अगर आप फास्ट हैं तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपके स्ट्रेंथ पर फोकस रहना पड़ेगा आपको। वो हाईवे पे एक एडवर्टीजमेंट आता है, देखा आपने वो, कि नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला। वैसा नजर अगर लक्ष्य से आपने हटाया तो दुर्घटना घटने ही वाली है। अगर आप नजर नहीं रखोगे, आप फोकस नहीं रखोगे, उस पर केंद्रित नहीं रहोगे, अगर आप अपने गोल्स पर केंद्रित नहीं रहोगे, आपके स्ट्रेंथ्स पर आप फोकस नहीं करोगे, तो आपको ऐरा गहरा नथु गहरा भी आपको हरा देगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि प्लीज बी, इफ यू आर फास्ट यू नीड टू बी फोकस्ड। अगर आप फास्ट है तो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, ओके। अब कछुआ बेचारा दुखी हो जाता। आपको लगा स्टोरी खत्म हो गया? नहीं, स्टोरी खत्म नहीं हुआ। अब हमारा कछुआ जो है ना वो दुखी हो जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया यार, कल तो मैं मॉडल बन गया था, कल तो न्यूज़पेपर में इतना बड़ा बड़ा आ गया था कि मैं ये हूं ना वो हूं ना 30 मार का हूं, कल लोगों के सामने मैंने पता नहीं क्या क्या कहानी सुना दी, मेरी इतनी प्रशंसा की गई लोगों ने, और आज देखा जब मैं हार गया और कितनी जिल्लत से हारा, कितनी जिल्लत से हारा कि भाई मैं 10 कदम रख पाऊं उसके पहले मेरा रेस खत्म हो गया। मुझे अब इस जंगल में कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैं यहाँ पर रहूंगा तो कोई मतलब नहीं है, मेरा जीवन मुझे समाप्त करना चाहिए। इतनी जिल्लत के साथ तो मैं जी नहीं सकता, इतनी बुरी हार तो इतिहास में किसी की नहीं हुई है, मैं लायक ही नहीं था इस चीज के लिए। ऐसे ही अपनी ग्लानि में फंस कर, गिल्टी फीलिंग में होकर कछुआ कहता है कि मुझे जाना चाहिए और मर जाना चाहिए। तो कछुआ वहां से निकलता है
और वापिस उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है और उधर देखता है गुरु कि ये भी दुखी है। गुरु को पता नहीं क्या हुआ, और सॉरी, और गुरु देखता है कि ये भी दुखी है, और गुरु को समझ में आ जाता है कि शायद ये वही कछुआ है जिसके बारे में कल खरगोश ने बात की थी। फिर गुरु जी उसको थोड़ा बहुत आश्वासन देते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तो बताता अपनी पूरी व्यथा कि भाई ऐसा हो गया, अब तो मैं इस गांव में, इस जंगल में रह ही नहीं सकता, मैं अभी किसी को अपना मुंह दिखा नहीं सकता, मुझे अपना जीवन समाप्त करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो इस पे गुरुजी उसको एक आइडिया देते हैं कान में, कहते हैं इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम चिंता मत करो। गुरुजी की आइडिया सुनते ही इसके जान में जान आ जाती है, वहां से खुशी खुशी दौड़ता हुआ आता है, अपनी अपनी रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है। और इतने में यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि खरगोश जो है वो अपनी पार्टी मना रहा होता है आज, और वो कहता है कि भाई मैं वापिस आ गया, बैक विद अ बैंग, कोई नहीं मुझे हरा सकता, और सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप अच्छा करोगे तब भी दुनिया आपके बारे में गलत बोलेगी, आप तकलीफ में रहोगे तब भी दुनिया आपके बारे में गलत बोलेगी। ज्यादा इनके बारे में सोचने का नहीं, आपको अपने लक्ष्य के बारे में ध्यान रखने का और उस लक्ष्य की तरफ दौड़ते रहने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर इनकी बातों में ध्यान देंगे तो आप इस जन्म में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर जो लक्ष्य की तरफ जा रहा होता है वो रुककर हर कुत्ते की पत्थर मारेगा, भौंकते हुए कुत्ते को पत्थर मारेगा, तो इस जन्म में वो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। सही बात है, अगर हम अपनी यात्रा में निकले हैं तो जो जो भी बोल रहे हैं हम उन सब लोगों के मूड लगते रहेंगे, उनको जवाब देते रहेंगे, तो इस जन्म में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है, मैं कहूँगा कि प्लीज़ इन लोगों को ध्यान मत दीजिए। आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके कलीग्स ये सब बोलते ही रहने वाले हैं, आपको आगे बढ़ते ही रहना है। तो वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि खरगोश अपनी मस्ती में है वहाँ पर और उसके दोस्तों के साथ में, और कछुआ कहता है कि कल तेरे साथ मैं वापस चैलेंज करता हूँ। अब खरगोश कहता है कि आ जा भाई, तेरे जैसे को तो मैं आंख में पट्टी बांध के मैं हरा सकता हूँ। और ये जो कछुआ है वो अपने आइडिया को लेकर आराम से पहुंच जाता है घर, आराम से चैन की नींद लेता है। दूसरे दिन आता है और उसको खरगोश को कहता है कि देखो भाई, जो सामने जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ पे जो झंडा है उसको छू के आना है। कछुआ कहता है चलो रेडी, खरगोश कहता है चलो रेडी स्टडी गो, भागते हैं। पर इस बार गुरुजी की आइडिया को लेकर कछुए ने एक मस्त काम किया, और वो ये है कि बीच में नदी आती है। अभी उस झंडे को छूना है भाई, रेस खत्म करना है, तो आपको नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब इसी में हवा टाइट हो गई खरगोश की, वो भागता तो है लेकिन नदी के पास आके खड़ा होते ही वो डर जाता है, क्योंकि अंदर पैर रखेगा तो नदी के बहाव में वो मर जाएगा। और कछुआ आराम से अपनी चाल चल के आता है और आकर नदी के पास जब घुसता है, तो जिस मोमेंट वो पानी में घुसता है, नदी में घुसता है, उसकी रफ्तार तेज हो जाती है और 2 मिनट में नदी क्रॉस करता है, ऊपर चढ़ता है और आराम से जाकर झंडे को छू के आता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भाई आप अंडरस्टैंड करो कि आप कहाँ बिलोंग करते हो, अपने आप को समझो कि प्रभु ने आपको किस चीज के लिए बनाया है, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कि आप कहाँ पर नेचुरली आप कहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। दुनिया की दुविधा यह है कि जिसको मार्केटिंग में होना चाहिए वो आज प्रोडक्शन में है, जिसको प्रोडक्शन में होना चाहिए वो मार्केटिंग में है, जिसको दुकान चलानी चाहिए अब वो नौकरी कर रहा है, जिसको नौकरी करनी चाहिए वो दुकान चला रहा है, जिसको अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए वो अंग्रेजी बोलने वाले काम में लगा हुआ है, और जिसको हिंदी बोलनी चाहिए वो अंग्रेजी बोल रहा है। हम अपने आप को आज समझे ही नहीं। प्रभु ने अगर आपको पानी के लिए बनाया है, इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, तो आप जितना मन कर ले, कोशिश कर ले, जितना मन कर ले आप मेहनत कर लें, आप जमीन पर चलने वाले जानवर को नहीं हरा सकते हैं। एक कछुआ जो है वो कभी भी खरगोश को नहीं हरा सकता है। आज तक इत्तेफाकी बात यह है कि किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तुमको भिड़ाना ही है तो तुम कछुए को कछुए से भिड़ाओ और खरगोश को खरगोश से भिड़ाओ। आप ये क्या कर रहे हैं, आप खरगोश को कछुए से क्यों भिड़ा रहे हैं, ये सवाल किसी ने पूछा नहीं। लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे,
जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप किस चीज के लिए बने हैं, आपका कॉलिंग क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल्स क्या है, आपको क्या सेटिस्फेक्शन देती है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक काम से दूसरा काम, एक जगह से दूसरी जगह, एक धंधे से दूसरे धंधे, आप फिरते रह जाओगे सारी जिंदगी, लेकिन कहीं पर भी आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप जहां compete कर रहे हैं वो आपके लिए बनी जगह ही नहीं है। ईगल उड़ता इतना अच्छा है, राइट, लेकिन ईगल आकर अगर भी वॉकिंग कंपटीशन में चलेगा तो इस जन्म में जीत नहीं पाएगा। उसको उड़ना ही चाहिए, उसको चलना नहीं चाहिए। कछुए को पानी में तैरना चाहिए, उसको चलना नहीं चाहिए। और खरगोश को दौड़ना ही चाहिए, उसको पानी में नहीं घुसना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने आप को नहीं समझोगे, अगर आप अपने आप के इमोशंस को नहीं समझोगे, अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स को नहीं समझोगे, आपकी सीमाओं को नहीं समझोगे, अगर आप ये नहीं समझोगे कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, अगर आप ये नहीं समझोगे कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, तो इस जन्म में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। आप आज मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, आप नोटबुक लेके बैठिए। आप पहले 5 चीजें ऐसी लिखिए कि जिसमें आप फास्ट हैं, जिसमें आपको फोकस करना चाहिए, और 5 ऐसे एरियाज लिखिए जिसमें आप समझते हैं कि आप एक्सेल कर सकते हैं। टॉप 3 लिखिए, 5 को छोड़िए, कि जहां पर आप सक्सेस पा सकते हैं, जहां पर आप कहते हैं ना कि बाएं हाथ का खेल है, वैसा कौन सी चीजें हैं उस पर लिखिए, उस पर सोचिए। आप अपने लाइफ का एक स्टॉक लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, अगर यहाँ पर खड़े हैं तो ये सही है, आपके लक्ष्य की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। प्लीज आप इसको आज कीजिए, और कुछ मत कीजिए, और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, और कुछ इस सीडी में देखने की जरूरत नहीं है। आज आप आराम से बैठिए, आज का पूरा दिन लीजिए, मैं कहता हूँ पूरा हफ्ता लीजिए आप, बिना कुछ सोचे, और समझिए कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन सा वैल्यू दे सकते हैं, आपका कॉलिंग क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका आपका पर्पस क्या है जीवन में, आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सा फील्ड आपके लायक होगा। प्लीज अपने आप के लिए इतना टाइम निकालिए। हम सलमान खान क्या करता है, कतरीना क्या करती है, इस पे हम लोग इतना नेट पे ध्यान देते हैं। भाई, आप अपने आप के लिए एक आधा घंटा निकालिए प्लीज, ये पूरा हफ्ता निकालिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। टॉप 3 बताइए जहां पर आप ताकतवर है, जहां पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। टॉप 3 फील्ड निकालिए कि जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उस पर फोकस करना चालू कीजिए। कछुए ने जैसे पानी में आकर उसको मात दिया, उसी तरह से आपको अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने फील्ड में घुसना पड़ेगा, आपको आपके क्वालिटीज वाले फील्ड में घुसना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वेयर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट, डिस्कवर वेयर यू बिलोंग। आप कहाँ बिलोंग करते हैं, इसको आपको समझने की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, दोनों भाई लोग दोस्त हो जाते हैं। 3 बार इन्होंने रेस किया है, तो वो जाते हैं और जंगल में चीता जो सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा फास्ट भागता है, उसको पकड़ कर कहते हैं कि भाई हम आपको चैलेंज करते हैं। चीता कहता है आ जाओ यार, तुम दोनों को तो मैं बहुत नाटक तुम्हारा देख लिया। और ये रेस शुरू होता है। जमीन में कछुए को खरगोश उठा के भागता है, और समुंदर में नदी में कछुआ खरगोश को लेके भागता है, और इस प्रकार से वो रेस खत्म करते हैं और जीत जाते हैं। राइट, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इंटरडिपेंडेंस इज ग्रेटर देन इंडिपेंडेंस। आप अपने आप में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज जितने भी हैं, फिर वो माइक्रोसॉफ्ट क्यों ना हो, वो गूगल क्यों ना हो, वो फेसबुक क्यों ना हो, जितने भी लोग हैं उनका एक कोर टीम हमेशा रहा है। भले दिखने में, बाहर दिखने में 1 या 2 फाउंडर के ही नाम आते हैं, लेकिन अंदर आप देखोगे तो इनका एक बड़ा टीम होता है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको आपकी तरह समान सोचने वाले, आपकी तरह लक्ष्य की तरफ भागने वाले, लेकिन अलग अलग एक्सपर्टीज में, अलग अलग एरियाज में जो एक्सपर्ट हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको साठ गांठ बनाकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप पानी के हैं तो आप पानी में ही अपना काम कीजिए, और समुंदर या
जमीन वाला काम जो है वो जमीन वाले को दीजिए, उड़ने का काम जो उड़ सकता है उसको दीजिए, क्योंकि वो उसी में वो एक्सेल कर सकता है और वहीं पे आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आप उल्टा काम करेंगे, आप अगर कछुआ हैं और आप चलने की कोशिश करेंगे, तो आप जिस प्रकार की हार अपने जीवन में पाएंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। आज हम में से कई लोग इस प्रकार से फंसे हुए। जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुना तो तब मेरे दिमाग खुल गया था और मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं उसी चीज में काम करूंगा जिस चीज में मेरा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो प्लीज अपने आप को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और मैं समझता हूँ कि करेंसी के लिए भी नहीं, पर आपके और भी जीवन में हर पहलू में ये आपको काम दे सकता है।